पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है। हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे, हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे। तो ब्यावर में नीट री एग्जाम के दौरान एक बड़ा विवाद हुआ। स्थानीय और राष्ट्रीय नियमों में सीधा टकराव दिखा। उम्मे कुलसूम का बयान सुनिए। परीक्षा केंद्र के गेट पर माहौल कितना तनावपूर्ण था, ये साफ समझ आता है। 3 मई के अपने पहले अटेम्प्ट में भी उम्मे ने बिना रोक टोक बिल्कुल यही बुर्का पहना था। असली टकराव यही हुआ। एनटीए के नियम कुछ और कह रहे थे, जबकि स्थानीय केंद्र की मांगे एकदम अलग थी। छात्रा एकदम अड़ी रही। उसका साफ कहना था कि जब परीक्षा एनटीए की है तो नियम भी उन्हीं के चलेंगे। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। पिता ने बताया कि बेटी ने इस एक परीक्षा के लिए पूरे 3 साल तक कड़ी मेहनत की थी। विवाद सुलझाने के लिए पिता ने एक बहुत तार्किक और सीधा समाधान दिया। बंद कमरे में पूरी चेकिंग। लेकिन प्रिंसिपल और स्टाफ ने इसे तुरंत नकार दिया। इससे वहां का माहौल अचानक और भी तनावपूर्ण हो गया। छात्रा का गुस्सा फूट पड़ा। सिस्टम पेपर लीक होने देता है, लेकिन बेगुनाह छात्रों के कपड़ों पर इतनी सख्ती। पुलिस सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए मौजूद थी। उन्होंने परिवार को वापस परीक्षा अधिकारियों के पास भेज दिया। आखिरकार मोहम्मद आलिम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की और पूरा मामला शांति से सुलझा लिया। अंत में एक सवाल, छात्रों को इस तनाव से बचाने के लिए एजेंसियों का आपसी तालमेल कैसे सुधरेगा?